रति मेरा ब्रेकफास्ट लगा। मम्मी मम्मी आप किचन में क्या कर रही हैं? आपको मना किया ना मैंने किचन में आने से। और रति कहाँ है? रति रति। अरे बेटा, उसको ना आवाज मत लगा। उसके ना सिर में दर्द हो रही थी। मैंने ही बोली कि तू जा करके ना अपने कमरे में आराम कर। छोटा मोटा काम है बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चुप रहिए। आपने उसे ना सर पे चढ़ा रखा है, मन बढ़ा रखा है उसका। घर में मेड आती है ना, सारा काम तो वही करती है। क्या करना होता है उसे? खाना ही तो बनाना होता है। आपकी तबीयत चल रहा है आपका। डॉक्टर ने साफ मना कर रखा है कि आप गैस के नजदीक भी नहीं आ सकती, फिर भी आप चली आती है किचन में काम करने के लिए। आप अगर अपना अभी ध्यान नहीं रखेंगी तो कब रखेंगी? छोटी बच्ची हैं आप। और रतीश तो मैं अभी बात करता हूं। दीपेश बेटा, रति बोलो। क्या कर रही हो? फोन चला रही थी। ऑफिस जाना है मुझे। ब्रेकफास्ट कहाँ है मेरा? मम्मी बना रही है। मम्मी क्यों बना रही है? ये कैसा सवाल है? मम्मी क्यों बना रही है? क्यों मम्मी खाना नहीं बना सकती? खाना तुम बनाती हो ना? दीपेश, लिखा हुआ नहीं है कि मैं ही खाना बनाऊंगी। मम्मी बना रही है। रति, इस घर में खाना तुम बनाती हो, बाकी का सारा काम मेड करती है। मम्मी खाना क्यों बनाएगी? तुम्हें पता या नहीं पता कि मम्मी की तबीयत खराब है? कि चल रहा है मम्मी का? मम्मी एक दिन खाना बना देगी ना तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। जो इतना चिल्ला रहे हो मुझ पे, छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना कोई तुमसे सीखे। ये छोटी सी बात है? हाँ, डॉक्टर ने क्या बोला है उन्हें कि गैस के नजदीक भी नहीं जा सकती? और तुम खाना बनाओगी तो क्या प्रॉब्लम है? तुम बताओ ना मुझे, कर क्या रही? तुम फोन चला रही हो ना। फोन चलाना इतना जरूरी है क्या? तुम्हारा पति घर पे बैठा है, अभी ऑफिस जाएगा कुछ देर में, उसे ब्रेकफास्ट की नीड है। लंच लेकर के जाएगा वो। नहीं लेकर जाए लंच, ऐसे ही भूखा जाऊं मैं और भूखा रहूं दिन भर? तुम्हारा हो गया, बोल लिए। इतनी छोटी सी बात में तुम इतना बतंगड़ बना रहे हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पता है दीपेश, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी प्रॉब्लम ये है ना कि अगर बात तुम्हारी मम्मी की आती है तो मैं तुम्हें दिखती नहीं हूँ। यार, मैं भी काम करती हूँ, रोज सुबह से शाम काम करती हूँ, तो तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देता है। लेकिन एक दिन तुम्हारी मम्मी खाना क्या बना दी, तुम इतना चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, पूरा घर सर पे उठा लिया है। यार, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। बीवी हूं मैं तुम्हारी, वो तुम्हें नहीं दिखता है? अरे बीवी दिन भर काम करती, क्या फर्क पड़ता? नौकरानी है ना, फ्री के दिन भर काम करते रहेगी। हमेशा तुम अपनी मम्मी की साइड लेते हो। हम जब देखो मम्मी मम्मी मम्मी। ठीक है ना, जब तुम्हें मेरी इज्जत ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं, तो मुझे इस घर में क्यों रखे हो? मैं चली जाती हूँ यहाँ से। यार, घर में वो भी रहती हैं। एक दिन वो खाना बना देंगे ना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी। इतनी सी छोटी सी बात है मुझ पर चीख रहे हो कि क्यों बना रही हैं। अब मैंने नहीं बोला था, अपनी मन से गई थी वो। एक बात बताओ मुझे, मैंने कब ये डिनाई किया कि तुम घर में काम नहीं करती हो? और कैसे बोल रही हो तुम ये कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है? नहीं है, बिल्कुल परवाह नहीं। बस तुम्हें अपनी माँ दिखती है, और जब देखो मेरी माँ सबसे अच्छी है। जब तुम्हारी माँ और मैं रहते हैं ना तो तुम मुझे चाय में मक्खी की तरह निकाल के फेंक देते हो। तुम्हें तुम्हारी माँ ही बहुत प्यारी है, बीवी से तो कोई मतलब ही नहीं है। अरे हर बेटे को अपनी माँ प्यारी होती है यार, पर तुम मेरी सिचुएशन समझने की कोशिश तो करो। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं वो समझने की कोशिश तो करो। रति, मैं तुम्हारी परवाह करता हूं। मुझे पता है कि तुम घर में काम करती हो। मुझे दिखता था कि तुम बहुत ज्यादा काम करती थी, इसलिए मैंने घर पे मेड लगवाया ताकि तुम्हें कोई और काम करने की जरूरत ना पड़े। तुम सिर्फ और सिर्फ खाना बनाओ, ठीक है? और मम्मी के लिए मैं इसलिए पॉजिटिव हो रहा हूं क्योंकि मम्मी की तबीयत खराब है। डॉक्टर ने साफ साफ ये बोल रखा है कि गैस के नजदीक भी नहीं जा सकती वो। पेन होने लग जाता है हेड में उनके। और तुम्हें बात बहुत अच्छी तरह पता है, ऐसा नहीं है कि मुझे बताने की जरूरत है। फिर वो तो बड़ी है ना रति, वो तो खुद आगे बढ़ करके तुम्हारे सामने आएंगी ना, और वो ये बोलेंगी कि बेटा तू बैठ, मैं बनाती हूं खाना। जिंदगी भर तो उन्होंने खाना बनाया ही है यार, घर का सारा काम किया ही है जिंदगी भर। अब तुम क्या चाहते हो कि इस उम्र में भी वो ये सब काम करती रहे? मुझे देख के अच्छा लग रहा है ये, हाँ, कि इस उम्र में जब वो बीमार है तब वो काम कर रही है किचन में।
यार वो बड़प्पन दिखा रही है, तुम भी तो बड़प्पन दिखा सकती हो ना। मैं तुमसे झगड़ नहीं रहा हूं, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं झगड़ने नहीं आया हूं तुमसे, बस मैंने उनको देखा वहां पे और मुझे गुस्सा आ गया, इसलिए मैं आकर के तुम्हारे सामने बातें बोलने लग गया। पर मेरी बातों में पॉइंट है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं समझने की कोशिश करो ना। वो सिर्फ मेरी मां नहीं है ना, तुम्हारी मां है। और उम्र के इस तकाजे पे उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है हमारे प्यार की, हमारे देखभाल की। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा रति? एक वक्त के लिए सोच कर देखो तुम कि मेरी मां की जगह अगर तुम्हारी मां होती तो क्या तुम इसी तरह से बहस कर रही होती मुझसे, या फिर मैं तुम्हारी तरह हरकतें करता क्या? बल्कि उनकी देखभाल करता, जो जरूरत होता उनके पास ला करके देता उनको। जिंदगी भर मेरी मां ने काम किया है रति, और आज तक कभी कोई शिकायत नहीं की, कभी भी नहीं। तुम्हें ये बात तो सुनी होगी ना कि जब उम्र हो जाती है तो बूढ़े लोग भी बच्चे जैसे हो जाते हैं। वो बच्चे जैसे हो या ना हो, पर हमें उन्हें अपने बच्चों की तरह ख्याल रखना पड़ता है, उनका देखभाल करनी पड़ती है उनकी। और यही मौका होता है हम लोगों के पास कि हम अपने माँ बाप के साथ एक अच्छी जिंदगी बिता सके, अच्छा वक्त बिता सके। जिस तरह से उन्होंने हमारा बचपन जिया है, यही तो मौका है कि हम उनका बचपन जिए। क्या मैं गलत बोल रहा हूं क्या? मैं गुस्सा नहीं कर रहा तुम पे, चिल्लाने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं बस जो बात है, जो सच बात है, वही बस तुम्हारे सामने बताने की कोशिश कर रहा हूं। प्लीज मेरी बात की समझने की कोशिश करो ना यार। आई एम सॉरी यार, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, बहुत ज्यादा ही मैं बोल गई यार। मुझे लगता है कि तुम अपनी मम्मी के आगे मुझे मेरी कोई वैल्यू नहीं करते हो। तुम्हारी माँ है, मुझे पता है, बट मैं भी तो तुम्हारी वाइफ हूं ना। रुको एक सेकंड, तुम बार बार ये बोलना बंद करो, मेरी माँ मेरी माँ। तुम फिर से वही कर रही हो कि वो मेरी माँ नहीं है। सिर्फ तुम इस घर की बहू नहीं हो रती, बेटी हो इस घर की। माँ ने तुम्हें वो दर्जा दिया है, अपनी बेटी मानती है वो, तुम्हें उतना प्यार देती है, वो इज्जत देती है, वो सम्मान देती है तुम्हें, उस तरह से रखती है तुम्हें। आज तक कभी कोई शिकायत का मौका दिया है क्या? फिर तुम ये कैसे बोल सकती हो कि तुम्हारी माँ तुम्हारी माँ? हमारी माँ बोलने में क्या दिक्कत है तुम्हें? I'm sorry, पता नहीं यार, मुझे हमेशा ये चीज लगा कि तुम मेरी कोई वैल्यू नहीं करते हो और इसकी वजह मम्मी है। बट सॉरी, मुझे अब रियलाइज हो रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। हमारे पास जब हमारे बड़े होते हैं तो हम उनकी कदर नहीं करते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, और जब नहीं रहते हैं तो पता चलता है कि वो कितना ज़रूरी था। आई एम सॉरी। मेरी माँ अगर यहाँ पर इस जगह पे रहती, मम्मी जी के जगह पे, तो मैं ऐसे थोड़ी ना उनसे बिहेव करती या उनको अकेला थोड़ा छोड़ देती, चाहे वो कितना भी मेरे लिए करे। आई एम सॉरी, उससे गलती हो गई, और प्लीज आगे से मैं ध्यान रखूंगी कि मैं ऐसा कोई गलती ना करूं। इट्स ओके। और मम्मी ने बोला कि तुम्हारा सर दर्द दे रहा है। अगर तुम्हारा सर दर्द दे रहा है तो मुझे बताओ ना, खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं, मैं बाहर से मंगवा लूंगा। पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मम्मी किचन में जाके खाना बनाए। नहीं, मैं बना दे रही हूँ, रहने दो, मैं जा रही हूँ, मैं बना दे रही हूँ। तुम ठीक हो ना? सर दर्द नहीं दे रहा है ना तुम्हारा? हाँ मैं ठीक हूँ, और फिर से सॉरी, गलतफहमी हो जाती है कभी कभी चीज़ें, फिर वही बहुत सॉरी। इट्स ओके, प्लीज प्लीज जाके खाना बनाओ। माँ को बोलो कि वो आराम करे, मेरी नहीं सुन रही वो, तुम्हारी ही सुनेंगी। जाओ।